जय माता दी। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अध्याय तीसरा। इससे पहले के 2 अध्याय हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखे हैं। अगर आपने वो अध्याय नहीं सुने तो वो भी सुन लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेनापतियों सहित महिषासुरवध। जगदम्बा केसरी अंगों की क्रांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गल में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जापमाल का विद्या और अभय तथा वर्ण नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखराविंदन की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न में मुकुट बांधे हैं तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होता देख महादैत्य सेनापति चक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मृगगिरि के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हैं। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अन्य से ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजों को भी तत्काल काट गिराए। धनुष काट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से भीन डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथियों के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखे धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी को भी बाएं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन देवी के वहां पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंख करके उसने राक्षस ने सूल हाथ में लिया और उसे महादैत्य भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह सूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठे। उस सूल को अपनी ओर आता देख देवी ने भी सूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही वह महादेवता चक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महाप्रक्रमी चक्षुर के मर जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी की ओर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से आहत एवं निष्फा करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाए, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तंतार सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय अपने पंजों को मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उद्रक बिसील और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांत मुक्के थप्पड़ों से चोट धरस्य हो गए। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्मत्त होकर कचूमर निकाल दिया। भंतपालों से विषकाल तथा बाणों से ताम्र और दह को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से अग्रस्य गुरु और महामनु नामक महादैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। धुरंधर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों का त्रास करना आरंभ किया। किन्हीं को धुंदान से मारकर, किन्हीं को अपने खुरों के प्रहार करके, किन किन को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से वितरण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सीनन से, कुछों को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धृष्य कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महाप्रक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा, गर्जना करने लगा। उसी वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी स्तुप होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंह के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास प्रचंड वायु के वेग से उठे हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए इस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महाक्रोध किया। उन्होंने पासा फेंककर उस महाअसुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बांध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए घत हुई, तो ही वह अखंड धारणी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बांध डाला। इतने में ही वे महान
गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपने सूंड से देवी के इस विशाल सिंह को खींचकर और गर्जना करने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसके सूंड काट डाले। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा जंटिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। इधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जना करने लगा, अपने सिंह से चंडिका की ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोलते समय उनका मुख मधु के समान मद से लाल हो रहा था। वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जा कर ले। मेरी हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जन करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर उसने अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से अपने कंठ में घात किया। उन्हीं के पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधा शरीर से वह बाहर निकला पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करते हुए दैत्य की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महिषासुर तथा दुर्गा देवी का संग किया। गांधर्व राजगान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो आज की वीडियो में हम आपको चौथा अध्याय भी सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि 9 नवरात्र हैं तो पूरे जो अध्याय हैं, तो अगर हम 2-2 अध्याय सुनेंगे डेली तो हमारे अध्याय ऐसे पूरे हो जाएंगे। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं चौथा अध्याय। जय माता दी। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रखते हैं, उन्हीं जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघों के समान श्याम है। वे अपने कटाक्ष से शत्रु समूह को विभा प्रदान करती है। उनके मस्तक पर अभर चंद्रमा रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र में सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना देवी के हाथ से मर जाने पर इंद्र आदि देवी देवता प्राण के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा सन करने लगे। उसी समय उनके अंदर सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच आ गया। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवता और महर्षियों को पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेष नाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुणात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूपा, पापियों के यहाँ दृढ़ रूपा, शुद्ध अंत करने वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूपा, सत पुरुषों में श्रद्धा रूप में तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन्हें आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अच्युतीय रूप असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवता और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों को हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। आप में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद है, तो भी दोषों के साथ आपका सरसंग नहीं जाना पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका अपार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आधिभूति अवकीर्ति पार प्राकृति है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वः आप ही हो। आपके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ता का कारण है। अतः सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचैतन्य महावर स्वरूप है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सारा वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनि जन जिसका अभ्यास करते हैं, भगवती पार विद्या आप ही है। आप सब स्वरूपा हो। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उद्गति के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद
वेद का भी आधार आप ही हो। आप देवी त्रिया, तीनों वेदों और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। इसी विषयों की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वर्तक हो, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है देवी, जिसे समस्त शास्त्रों का सार का ज्ञात होता है, वह मधु शक्ति आप ही है। दुर्गम भाव सागर से पार उतारने वाली नौका रूपा दुर्गा देवी भी आप ही है। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कटाप के शत्रु भगवान विष्णु के वृक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब अनुकरण करने वाला और उत्तम श्रवण को मनोहर कांति से कामनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और साहस उसने उस पर प्रहार किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के तुरंत प्राण तुरंत नहीं निकले, यह उससे भी बड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरी हुई यमराज को देखकर भले ही कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत अवैध होता है और क्रोध में भर हो जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों को सर्वनाश कर डालती हो। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभेद्य प्रदान करने वाले जी और जिन पर आप प्रसन्न रहते हुए ही देश में सम्मानित है, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता है तथा वे ही अपने हर्ष पुरुष, स्त्री, पुत्र और हृदय के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा आपकी कृपा सब प्रकार के धर्म अनुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से सर्वलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गा आप स्मरण करने पर सब प्राणी को भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही धृत रहता है। देवी इन राक्षसों के मरने से संसार को सुख मिला है तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही ये पाप करते रहे, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर सर्वलोक में जाएंगे। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती है। आप शत्रुओं पर शत्रुओं का प्रहार क्यों करती है? समस्त असुरों के दृष्टि पात्र मात्र से भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएंगे। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खंड के तेज पुंज की भयंकर तप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनुभूत प्रभाव से चौकधारी जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही है कि वे मनोहर राशियों में युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान कराने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी आप शील दुराचार्य के बुरे प्रताव को दूर करने वाली है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंता में कभी नहीं आ सकता और जिसका कभी दूसरे से तुलना भी नहीं हो सकती तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपकी इस पराक्रमी किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में देखने को आई है। मात आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर सर्वलोक में पहुंचा दिया है तथा उन मध्यस्थ से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके आप खंडक से हमारी रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकोर से हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ऐश्वरी आपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके आपके कर पल्लव में शोभा पाने वाले खंडक, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र है, उन सबके द्वारा आप उस सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्प एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर उन जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्नता वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा,
देवी बोली, देवताओं तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हैं उसे मांगो। देवता बोले, भगवती हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारे यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपको स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों की महान संकट को दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्नता पूर्वक अंबिके, जो मनुष्य इस शत्रु द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ उनका धन और स्त्री आदि की संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तो वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भूपल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुण्य देवताओं का उपकार कराने वाली वह देवी दुष्ट दैत्य तथा शुभ निशुभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसे तुम्हें यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्धम मंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में स्कंद का 4था अध्याय पूरा हुआ। जय माता।